करके गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में हर साल थोड़ी सी बारिश में ही शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। यह समस्या प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान लगाती है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी निकासी की व्यवस्था अधूरी दिख रही है। प्रशासन की तरफ से हर साल बैठकों का दौर चलता है, सफाई अभियान चलाए जाते हैं और नालों की सफाई के लिए मशीनें भी लगाई जाती हैं, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद जल निकासी की समस्या जस की तस बनी रहती है। अंबाला के लोगों का कहना है कि ये प्रयास सिर्फ दिखावटी है और समस्या के मूल कारण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी प्रणाली, जो कि पुरानी और अपर्याप्त है। सीवरेज सिस्टम भी अक्सर भर जाते हैं और उनका रखरखाव सही ढंग से नहीं होता है। इन समस्याओं के कारण बारिश का पानी सड़कों और घरों में भर जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने चाहिए। हो सकता है, लेकिन कपड़ा मार्केट के अंदर तो कई सालों से ये प्रॉब्लम है और ना कोई यहाँ देखने आता है, ना यहाँ का कोई सिस्टम है। बाकी कांग्रेस भवन रोड के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, इस टाइम ये पिछन है और वर्कर ये पिछन है। आधे वर्कर टाइम पे आते हैं, नहीं आते, पानी भरा होता है, कोई दुकानें खोल नहीं पाता, दिक्कत ही दिक्कत है। हमारी ये समस्या तकरीबन 10। तो सीवरेज सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, निकासी की व्यवस्था आखिर कब होगी, ये सवाल लगातार हरियाणा की जनता पूछ रही है, क्योंकि हर बार बारिश होती है और हर साल यही स्थिति नजर आती है। प्रशासन दावे और बातें तो हर साल कर रही है, लेकिन तस्वीरें जस की तस बनी हुई है, हालात जस के तस बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि जो कोशिशें अब कर भी प्रशासन रहा है, वो कोशिशें भी दिखावटी लग रही है, क्योंकि ये चीजें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये तमाम इंतजाम बहुत पहले हो जाने थे। लोगों का कहना है कि यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था है, यानी जो सीवरेज व्यवस्था है, वो काफी पुरानी हो चुकी है और उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि इस सीवरेज समस्या से निपटने के लिए जो व्यवस्था है उसे ठीक करना पहले ज्यादा जरूरी है। तो सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हर दिन लोगों को इन्हीं समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि स्कूलों में पानी भर चुका है, बच्चों के क्लासरूम तक पानी घुस चुका है। तो ऐसे में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो हरियाणा में जल निकासी और जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार लोग अपील कर रहे हैं, लोगों की तरफ से शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक उन तमाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, उसे अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या भी बढ़ी है, बारिश भी काफी ज्यादा अब हो रही है, बारिश की भी जो मात्रा है वो भी बढ़ी है। तो ऐसे में जो पुराना सीवरेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और वो इन तमाम चीजों को नहीं झेल पा रहा है। तो हरियाणा में जलभराव एक गंभीर चिंता बनता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर मानसून के समय में ये समस्या और भी ज्यादा विकराल हो जाती है, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के कई कारण सामने आए हैं। खस्ता हाल ड्रेनेज सिस्टम, अधिकांश जो शहरी क्षेत्र है वहां पर सीवर और नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं होती है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि मानसून शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाएगा, नालों की जो सफाई है वो पूरी कर ली जाएगी ताकि सड़कों पर पानी ना लगे। लेकिन उसके बावजूद वो चीजें नजर नहीं आई और सड़कों पर व्यवस्थाओं की जगह सिर्फ अव्यवस्था नजर आ रही है। थोड़ी सी बारिश, कुछ मिनटों की बारिश और उसके बाद सड़कों के हाल कुछ इस तरह से हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जो जल निकासी की व्यवस्था है, वो काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, क्योंकि तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं और उन निर्माण कार्यों में भी सही तरीके से प्लानिंग नहीं की जा रही है, जिससे जो प्राकृतिक तौर पर जल निकासी की व्यवस्था थी
उसमें भी अब काफी ज्यादा बाधा आ रही है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर कई कॉलोनियों और बाजारों को इस तरह से बसा दिया जाता है कि वहां पर स्वाभाविक रूप से पानी जमा हो जा रहा है। निचले इलाकों के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर बार शिकायतों के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। जलभराव के कारण स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ जाते हैं, यातायात बाधित होता है। इसके अलावा बीमारियों का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हरियाणा जैसे विकसित राज्य के लिए यह स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से राजेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पे? जलभराव की समस्या बहुत वो है। जब गुरुग्राम में तो जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है। निकासी का प्रबंध उचित नहीं किया जा रहा है और ये इसके कारण बहुत परेशानी। गलियों में पानी भरा है, लोगों घरों में पानी भरा है, स्कूलों में भरा है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई स्कूल भी बंद हो जा रहे हैं। तो इसकी गंभीरता से लेना चाहिए जलभराव की समस्या। राजेश जी, आपने शिकायत भी की होगी, क्या उस पर कोई संज्ञान लिया गया? शिकायत तो हमेशा हो रही है। कई शिकायतें नगर निगम में रोज शिकायतें पार्षद कर रहे हैं कि हमारे इलाके में जलभराव हो रहा है। अब इसके बावजूद भी अब कार्रवाई न हो तो क्या, हमने तो नहीं किया है, पर हम लोग ने देखा है कि शिकायतें हो रही हैं, पर कार्रवाई उचित नहीं हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं किया जा रहा है और यह समस्या कम से कम गुरुग्राम में 15 साल से 12 साल से है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोगों का भी यही कहना है कि जो ड्रेनेज समस्या है, जो ड्रेनेज की व्यवस्था है, वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसमें अब उसे अपडेट करने की जरूरत है या उसे वर्तमान के माहौल के हिसाब से सुधारने की जरूरत है, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है, लोगों के घर बन रहे हैं और बारिश का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो ड्रेनेज जो सिस्टम है वो जल निकासी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हरियाणा जैसे विकसित राज्य के लिए ये समस्या एक विकट स्थिति बन चुकी है। तो एक तरफ जहां मॉनसून का आना किसानों के लिए राहत की खबर होती है, वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये बारिश मुसीबत का दूसरा नाम बन जाती है। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश से भी सड़कों को नदी में वो तब्दील कर देती हैं। जलभराव की समस्या हर साल गहराती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है बदहाल ड्रेनेज सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही। हर कोने में पानी ही पानी नजर आ रहा है। चाहे बात हम पौष इलाकों की कर ले या फिर निचले इलाकों की, दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर बारिश के तुरंत बाद सड़कों पर पानी भर जाता है। कई इलाकों में नालियों का गंदा पानी घरों में घुस जाता है, दुकानों में घुस जाता है, जिससे लोगों को बीमारियों का भी जो खतरा है वो उनके लिए बढ़ गया है। हरियाणा के अधिकांश शहरी इलाकों में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दशकों पुराना है, जिसे बदलने की और सुधारने की जरूरत है। कई जगहों पर नालियां टूटी हुई हैं और कचरों से भरी हुई हैं। सीवर लाइनों की क्षमता अब जनसंख्या का जो दबाव है, जो बढ़ती जनसंख्या का दबाव है, वो नहीं झेल पा रही है। इसीलिए लोगों की शिकायत है कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई कॉलोनियों में औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समुचित योजना ही नहीं बनाई गई है और उन जगहों पर कॉलोनियां बसा दी गई हैं, जिसका खामियाजा वहां रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो एक तरफ ये बारिश लोगों को गर्मी उमस से राहत तो दे रही है, लेकिन उनके लिए एक बड़ी समस्या भी लेकर आ रही है। सड़कों पर घंटों जाम लगा रहता है। दफ्तर और स्कूल पहुंचने में भी जो छोटे बच्चे उनको दिक्कत होती है, जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें अपने दफ्तर पहुंचने में दिक्कत होती है। बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डेंगू, मलेरिया, दस्त जैसी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इन
जमे हुए नालों के गंदे पानी से होकर गुजरने से लोगों को स्किन इन्फेक्शन यानी जो स्किन डिजीज है, लोगों को वो चीजें, वो बीमारियां भी हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार और नगर निकाय हर साल ड्रेनेज सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अब तक सवाल यही है कि वो पैसे कहां जा रहे हैं। क्यों नहीं वो जनता की सेवा में, उनकी सुविधाओं को और दुरुस्त करने में वो पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम जनता से अपील भी कर रहे हैं, अपने दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप हमें कॉल लगाइए और बताइए कि आखिर इस समस्या का समाधान उनके हिसाब से क्या हो सकता है। क्या वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं? आखिर समाधान क्या हो सकता है इस पूरे समस्या का? तो जनता को राहत देने के लिए जरूरी है ड्रेनेज सिस्टम को प्राथमिकता पर सुधारा जाए और नगर निकायों को जवाबदेह बनाया जाए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल लगाइए और इस पूरी समस्या को लेकर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर हरियाणा में इस तरह की जलभराव के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या प्रशासनिक वजह है, प्रशासन की लापरवाही है, या फिर कोई और वजह है? और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर